फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में हमने जो है वो क्लोरीन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी उनको हमने पढ़ा था और क्लोरीन की जो है वो हमने प्रिपरेशन भी जो थी वो पढ़ ली थी। अब हमारे पास जो है वो क्लोरीन की एक केमिकल प्रॉपर्टी रह गई है और ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है इसको हम जो है वो सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन प्रॉपर्टी भी कहते हैं। और अब इसके अंदर एक तो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रॉपर्टी और इसकी ब्लीचिंग और डिसइंफेक्टिंग एक्शन भी है जो हमने आज इसका जो है वो पढ़ना है। सबसे पहले हम जो है वो ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो रिएक्शन है उसको हम पढ़ लेते हैं। ऑटो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब देखें, सबसे पहली चीज़ देखें कि हमारे पास जब क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन जब आपका Cl2 जब रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद वाटर, पानी के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म HCl, एक तो ये HCl ही बना लेता है और हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो बना देता है। अब इस रिएक्शन में, ये जो हमारा रिएक्शन है इसमें जो है वो आपका जो Cl2 है, क्लोरीन जो है Cl2 जो है वो क्लोरीन जो है वो रिड्यूसेस, इसमें आपका रिड्यूस भी हो रहा है एंड ऑक्सीडाइज एज वेल एज साइमल्टेनियसली। ये जो साथ साथ जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और जो है वो रिडक्शन भी हो रही होती है। अब इसको तो ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, आपके पास रिडक्शन और सेल्फ ऑक्सीडेशन हो और सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही हो, ये प्रोसेस होता है जिसमें जो है वो सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कंपाउंड जो है वो खुद ब खुद जो है वो ऑक्सीडाइज भी और रिड्यूस भी हो रहा है। अब सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। कि अगर हमारे पास जैसे क्लोरीन है, Cl2 है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वाटर के साथ रिएक्ट करने में एक जो प्रोडक्ट ये बना रहा है वो एक तो HCl बना रहा है और दूसरा जो है वो HOCl बना रहा है, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, अब इसमें देखें, सबसे पहले जो है वो ऑक्सीडेशन को देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन में आमतौर पर मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन में हो ये रहा होता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना वो इनक्रीज़ हो रही होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इनक्रीज़ हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पर एक कंपाउंड है A, एलिमेंट है, इस पर जो है +2 चार्ज है और वो +2 से जो है वो इंक्रीज़ कर गया +7 के ऊपर पॉजिटिव, तो ये इसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो एक कंपाउंड में आपको अगर उसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर जो है वो कोई चेंज नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर जो है वो ऑक्सीडेशन है। और अगर आपके पास +7 है और ये +7 से जो है वो +2 पर जा रहा है, यानी ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रिड्यूस हो रही है, तो इसको हम जो है वो कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो रिडक्शन है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। अब यहाँ देखें, Cl जो है मैंने आपको फर्स्ट ईयर क्लास में हमने जो है वो ये चैप्टर पढ़ा था जिसके अंदर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना सीखा था। तो क्लोरीन जो है आपके पास जो भी होते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ देखें हमारे पास जो है, यहाँ अब देखें यहाँ पर जो आपके पास क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन के ऊपर चार्ज जो है -1 है। ठीक है, ओवरऑल चार्ज 0 होता है और यहाँ पर आप निकाल लें तो यहाँ पर ये जो है वो +1 है और ये आपके पास जो है -2 है
और यहाँ पर जाहिर बात है क्या होगी +1। अब ये जो Cl2 है ये आपका इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको कम होती हुई भी नज़र आ रही है, यानी ये जो है वो आपको 0 से -1 की तरफ भी नज़र आ रहा है, और साथ साथ जो है ये Cl2 जो है वो आपका +1 की तरफ भी होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी Cl2 की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपको बढ़ती हुई भी नज़र आ रही है, और जो है वो आपको कम होती हुई नज़र, यानी अगर 0 से -1 पे चला गया तो इसका मतलब ये जो Cl2 है, Cl2 से HCl में जाने में जो Cl2 है ये जो है वो आपका जो है वो कम हो रहा है, तो ये रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पर इसकी रिडक्शन है। और ये जो Cl2 जब आपका HOCl में जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो बढ़ रही है, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो क्लोरीन जो है वो सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन जो है वो दोनों जो प्रॉपर्टी है वो शो करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास अब इसमें देखें ये जो हमारे पास ये तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके बाद जो इसका ब्लीचिंग एक्शन देख लेते हैं क्या है, ठीक है। अब देखें ये जो हमारे पास जो HOCl है, HOCl जो है HOCl सो प्रोड्यूस, ये जो भी HOCl प्रोड्यूस होता है, ये HOCl जो भी प्रोड्यूस होता है ये इवॉल्व्स नेस्केंट ऑक्सीजन, इसमें से जो है वो नेस्केंट ऑक्सीजन निकलती है, which is responsible for oxidizing and bleaching properties of Cl2। यानी जो HOCl आपका बना है ये HOCl जो है बुनियादी तौर पर ब्रेक हो रहा होता है किसके अंदर, HCl में। और अब देखें ये HCl था तो उसने तो सिंपल सा जो है वो इसके साथ मिलके जो है वो HOCl बना लिया, ठीक है। अब ये जो HOCl बना है ना, ये जो HOCl बना है ये HOCl जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑक्सीडाइजेशन का, कि अब ये मज़ीद जो है वो HCl में क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, HCl में कन्वर्ट हुआ है, यानी भाई यहाँ पर जो है वो आपका रिडक्शन हुई है। और ये जो ऑक्सीजन है, ये जो नेस्केंट ऑक्सीजन है, ये नेस्केंट ऑक्सीजन जो है वो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी के तौर पर एक्ट करता है, यानी यही नेस्केंट ऑक्सीजन होता है जो आमतौर पर कंपाउंड जो हमारे ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर हम जब यूज़ करते हैं इसको, वहाँ जो है ये आमतौर पर जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, अभी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये जो क्या करता है, ये आमतौर पर जो है वो क्लोरीन की इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कर लेता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू गिव क्लोराइड आयन। अब इस चीज़ को देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम FeCl2 को जो है वो रिएक्ट करवाएं किसके साथ, Cl2 के साथ, तो जाहिर सी बात है ये आयरन है, मेटल है, तो ये Cl2 जो इसके अंदर मौजूद है, ये Cl2 है, अभी यहाँ Cl एटॉमिक फॉर्म में मौजूद है, तो ये Cl2 बुनियादी तौर पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके जो है वो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके और वो क्लोराइड में, तो ये आपका जो है FeCl3 के अंदर जो होता है वो आमतौर पर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो H2S है, H2S को देखें तो अगर H2S के साथ ये करता है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके HCl बना देता है, और जो है वो यानी यहाँ पर भी देखें ये जो है वो आपका किस में कन्वर्ट हो गया, Cl2 था पहले 0 था, इलेक्ट्रॉन गेन करा और क्लोराइड आयन में जो है ये क्या हो चुका है, ये इसकी जो है वो प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, अब क्लोरीन गैस जो है, क्लोरीन गैस किल्स डिजीज जर्म, ये आमतौर पर क्लोरीन वाटर आपने सुना होगा। देयरफॉर extensively
यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पानी को जो है वो स्टरलाइज करने के लिए हम आमतौर पर इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं और रिएक्शन भी है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जब आप जो है वो क्लोरीन को कैल्शियम हाइड्रोलाइन लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये जो है वो आपका CaO Cl2 यानी ये जो है वो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर कन्वर्ट होता है। ये हमारा जो होता है वो ब्लीचिंग पाउडर होता है। ये जब रिएक्ट करता है तो इसमें से भी नेक्स्ट ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट हाइड्रोजन है, ये नेक्स्ट हाइड्रोजन जो होती है वो आपको क्लीनिंग के पर्पज़ में जो होती है वो यूज़ होती है। अच्छा, क्लोरीन, अब दूसरा रिएक्शन इसका है, क्लोरीन को अगर जो है वो हम जो है वो कोल्ड NaOH में रिएक्ट करवाएं, यानी अगर इसको हमारे पास ये कोल्ड NaOH है तो ये आमतौर पर जो है वो क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड बना लेता है। यानी एक तो NaCl बना लेगा और दूसरा NaOCl भी बना लेगा और वाटर, यानी ये क्लोराइड है और ये हाइपोक्लोराइड है। ठीक है। अब इसमें देखें इसकी -1 है और यहाँ जो है इसकी यहाँ -1 है और यहाँ +1 है, तो कोल्ड NaOH के साथ ये जो है वो आमतौर पर क्या बनाता है, हाइपोक्लोराइड बना लेता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये जो है अगर कॉन्सनट्रेटेड हो, अगर ये तो कोल्ड था और अगर ये हमारे पास जो है वो कॉन्सनट्रेटेड अल्कली का सॉल्यूशन हो तो ये Cl2 है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, कंप्लीट होने के लिए भी आती है। तो ये यहाँ पर आमतौर पर क्लोरेट्स बना लेते हैं। क्लोरेट का माना NaClO3, ये क्लोरेट है। जब +1 फॉर्म में है तो ये हाइपोक्लोराइड है, ठीक है। और जब ये आपके पास जो है वो हाइपोक्लोराइड्स है, ठीक है, और जब ये आपके पास जो है वो, अब इसके हम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल लेते हैं, इस ऑक्सीडेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, ये +1 है और यहाँ क्या -6 है और यहाँ क्या होगी +5। तो जब ये +5 में होता है तो इसको हम जो है कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ये क्लोरेट्स है, ओके। एक तो क्लोरेट्स बना देते हैं और दूसरा जो है वो NaCl और जो है वो वाटर इसमें जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। बाकी इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, 3 यहाँ पे 3 आएगा, 6 आएगा और यहाँ पर जो है वो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो थी वो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी जो क्लोरीन है इसकी। अब इसमें कुछ इसके रीज़न्स आते हैं आमतौर पे, आप देखें इसके अंदर रीज़न एल्युमिनियम का आता है और जो है वो बोरिक एसिड का आता है, डायमंड हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक जो है वो एक्सप्लेन वाई, अब इसमें सवाल ये आता है एक्सप्लेन वाई नाइट्रिक एसिड जो है, ये रीज़न है, नाइट्रिक एसिड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर क्या कर रहा है, काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है नाइट्रिक एसिड की, तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि ऑक्सीडेशन इज ड्यू टू द इनस्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, instability of molecule due to higher oxidation state, यानी इसमें जो है वो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अब नाइट्रोजन की बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, -3 भी होती है और जो है यहाँ पर जो है वो आपकी आमतौर पर HNO3 में जो है वो +5 है। तो
+5 से -3 से लेके +5 पे होती है। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कंपाउंड की, वो उसमें इनस्टेबिलिटी जो होती है वो उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस इनस्टेबिलिटी की वजह से जो है वो जो है आपका नाइट्रिक एसिड जो है वो आमतौर पर जो होता है बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को क्या कर रहा होता है, शो कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है वो और दूसरा सवाल है, सल्फ्यूरिक एसिड तो हमने जो है वो पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, अब एक सवाल ये आता है, एक्सप्लेन कर दें कि जो है वो ऑटो ऑक्सीडेशन, ये सवाल आता है मतलब ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन विद वाटर। ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको पढ़ाई हैं कि अगर हमारे पास मॉइस्चर मौजूद है, मॉइस्चर का मतलब वाटर है, तो क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग और ब्लीचिंग एजेंट और दोनों के तौर पर एक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ, अगर आपके पास क्या हो, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। अगर आपके पास मॉइस्चर मौजूद है तो क्लोरीन जो है वो आपका जो है वो ऑक्सीडाइजिंग के तौर पे भी एक्ट करता है और ब्लीचिंग के तौर पे भी एक्ट करता है। ब्लीचिंग का मैंने मतलब बता दिया कि वो जो हाइपोक्लोराइक एसिड बना है उसमें से ओ जो नेक्स्ट के ऑक्सीजन है वो आपकी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और फिर आप जो अब नीचे पीछे जो कुछ लिख के आए वही सारी चीज़ें आपने क्या कर देनी है, इसमें एक्सप्लेन कर देनी है। जो पीछे मैंने लिखा है यही सारी चीज़ें बता देंगे आपके भाई। यहाँ पर जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, यानी ऑक्साइड हो जाता है और रिलीज हो जाता है, और HOCl जो है वो आपका जो है वो एक्ट करता है एज HOCl एक्ट करता है कि जिसके अंदर वो ऑक्सीजन नेस्केंड जो है निकल जाता है। अब इसके बाद है एल्युमिनियम इज़ पैसिव टुवर्ड, एल्युमिनियम जो है, अभी सवाल है एल्युमिनियम इज़ पैसिव टुवर्ड कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अब ये पैसिव मतलब ये रिएक्ट नहीं करता। अब होता ही है कि मैंने बताया था कि एल्युमिनियम जो है वो आपको पता है कि एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी होती है कि ये एल्युमिनियम जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये ऑक्साइड बनाता है, और ऑक्साइड ऐसे बनाता है कि ये ऑक्साइड जो है वो उसकी लेयर के ऊपर जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे काम करते हैं। जो भी ऑक्साइड है वो इस लेयर के ऊपर बन गए, अब अंदर जो है वो कुछ भी नहीं होगा, जो कुछ हो गया वो आपके लेयर पर हो गया। ठीक है, तो एल्युमिनियम रिएक्ट विद नाइट्री टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड विच फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर इस, तो इसमें सिर्फ ये लिखना है विच फॉर्म्स, पूरा बता के कि वो जो है वो विच फॉर्म प्रोटेक्टिव कोटिंग ओवर इट्स सरफेस। तो मज़ीद फर्दर रिएक्शन जो होता है वो आपका रुक जाता है, फर्दर रिएक्शन इज स्टॉप। अब इसमें यहाँ तक हमने जो कुछ रीजंस भी डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में अब इंशाल्लाह ये चैप्टर तक ये हमारा कंप्लीट हो गया, जो भी टॉपिक थे रिड्यूस सिलेबस के अलावा सारी चीज़ें। तो अब जो है वो आपने जो है चैप्टर 10 इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, तो उसको जो है वो हम